Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics. We are doing the numericals on ray optics and optical instruments. आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस. तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट. लास्ट लेक्चर में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट सीखा था और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे. आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं इस चैप्टर में से, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस. तो जितना आपको आइडिया ज़रूरी है इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए, जितने कंसेप्ट जाना ज़रूरी है, पहले उनको अच्छी तरीके से देखिए, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए. देखिए क्या इस टॉपिक के लिए जो भी कंसेप्ट लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है. ठीक है, ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, दैट इज़ अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जब हमारा रिफ्रैक्शन होगा तो ये मेरा यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट रहेगा और ये ग्लास के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. ओके, तो यहाँ पे μ1 रहेगा और यहाँ पे μ2. ये मैंने मतलब हमेशा इस तरह से आप लीजिए, डेंसर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हम कंसिडर करने वाले हैं अपने आने वाले क्वेश्चंस में, और रेयरर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हमारा कैसे हो सकता है, यहाँ से यहाँ आएगा तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, लाइट रे रिफ्रैक्ट करेंगी. रिफ्रैक्शन हमारा या तो रेयरर टू डेंसर हो सकता है या डेंसर टू रेयरर हो सकता है, लेकिन डेंसर को हमेशा हम क्या लेके चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, μ2 से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करेंगे. ठीक है, तो देखिए अगर हमारा रेयरर से डेंसर हो रहा है, रेयरर से डेंसर, ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब रेयरर टू डेंसर का मतलब है या एयर में हमारा जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज जो है हमारी डेंसर मीडियम में बन रही है, तो रेयरर टू डेंसर हो गया. और अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो वो मतलब एयर में जा रहा है तो डेंसर टू रेयरर. तो रेयरर टू डेंसर है तो हम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर. यू और वी तो आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v इज़ द इमेज डिस्टेंस. r जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, स्फेरिकल जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है. अगर हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना है, माइनस μ2 अपॉन यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर. सेम करिए, सिर्फ μ1 को μ2 से रिप्लेस कर देना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसर टू रेयरर हो रहा है और मैं μ2 को ही हमेशा डेंसर मीडियम कंसिडर करूँगी ताकि मेरा जो है कंफ्यूजन को हम अवॉइड कर सकें. अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगी अगर आप वैसे नहीं करते हैं. तो ये दो फार्मूला इसका याद रखिए. ठीक है, ये जो होता है पार्ट दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, μ2 बाई μ2 माइनस μ1 अपॉन आर को बोलेंगे. तो उस पे बेस्ड भी मैं कोई क्वेश्चन लूँगी तब आप मेरे को बता दूँगी. फ़िलहाल ये दो फार्मूला और ये कंसेप्ट जो है ध्यान रखेंगे. रेयरर टू डेंसर मतलब लाइट रे यहाँ जाके इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी तो हमारा इमेज इधर बनेगा, और जब डेंसर टू रेयरर होगा तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी. तो ये कंसेप्ट के साथ अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, ये दो फार्मूलाज आपको जो है वो ध्यान रखने हैं टॉपिक के लिए. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, यहाँ पे लाइट रे है, एयर में है. ठीक है, फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस. वो किस पे फॉल हो रही है, एक ग्लास सरफेस पे फॉल हो रही है जिसका कर्वेचर जो है कन्वेक्स है. ठीक है, तो देखिए लाइट जो है, लाइट कहाँ जा रही है, फ्रॉम एयर टू
ग्लास जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा है। तो इस बात की आपको पहले तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए। रेयरर मीडियम एयर है तो एयर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हम 1 लेते हैं, μ2 हमें दिया हुआ है 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स है तो वो प्लस रहेगा, प्लस 20 सेंटीमीटर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया मेरा। ठीक है, आगे बोला है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, मुझे V फाइंड आउट करना है व्हेन द लाइट सोर्स इज एट 1 मीटर। जो लाइट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है दैट इज 1 मीटर पे, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइन लेंगे। साइन कन्वेंशन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। LHS जो भी हमारा लाइट अगर लेफ्ट साइड पे रखी गई है तो वो हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं एंड वी नीड टू फाइंड V। नाउ अप्लाई दिस फार्मूला और बहुत प्यार से आपका मज़े से आराम से V की वैल्यू निकल जाएगी, कुछ भी नहीं करना है। तो -V अपॉन μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। रेयर टू डेंसर का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे। μ1 क्या है मेरा 1 है, 100, μ2 1.5 है अपॉन V इज़ फाइंड करना है मुझे, μ2 1.5 माइनस 1 एंड R मेरा 20 है तो ये 1/100 हो जाएगा, ये प्लस 3/2 V लिख सकते हैं। 1.5 को हम 15/10 लिखेंगे अगर, और ये मेरा हो जाएगा कितना, 5/200 हो जाएगा मेरा, डेसिमल रिमूव करेंगे विच बिकम्स 1/40। तो 3/2 V इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/100। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 एंड 100 का एलसीएम होगा मेरा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ मुझे 5 मिलेगा, यहाँ 2, 3/2 V is 3/200। ओके, सो 2V is 200 और V is हमारा 100 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इमेज बनेगी वो भी हमारी कहाँ बनेगी, 100 सेंटीमीटर ऑन द डेंसर मीडियम और अपोजिट साइड पे बनेगी। ठीक है, द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द लाइट, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, तो ये हमारा हो गया। आई स्टार्ट करते हैं। एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। अ स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो 60 सेंटीमीटर पर रखा है फ्रॉम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एयर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और मतलब यहाँ पे भी रेयरर से डेंसर में हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज एंड द पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैंने आपको बताया है पावर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का किसको बोलते हैं, ये पार्ट। दिस इज μ2 माइनस μ1 बाय R इज कॉल्ड पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले हमें इसमें V कैलकुलेट करना है। μ1 अगेन यहाँ पे मेरा 1 है क्योंकि एयर है, μ2 1.5 है, रेडियस जो है कर्वेचर का 25 सेंटीमीटर है, कन्वेक्सी है हमारा यहाँ पर। V मुझे फाइंड आउट करना है एंड पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस मुझे फाइंड आउट करना है। तो रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, राइट। रिफ्रैक्शन हमारा रेयरर से डेंसर हो रहा है, -μ1/U प्लस μ2/V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/R। μ1 is 1, μ2 is μ1 is 1, U है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया है मुझे 60 सेंटीमीटर पे दिया है, दैट शुड बी नेगेटिव क्योंकि वो हमारा लेफ़्ट साइड पे रहेगा। μ2 जो है मुझे 1.5 है, अगेन μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 एंड R is 25 सेंटीमीटर हेयर। So it is 1/60 plus 3/2 is, ये हो जाएगा मेरा 0.5/25। ठीक है, जो कि मेरा कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। 3/2 is 1/, इसको हम 5/250 लिखेंगे। ठीक है, एंड माइनस 1/60, सो 3/2 we will take the LCM।
ये 300 मिलेगा मुझे। ओके, सो यहाँ मुझे मिलेगा 6 माइनस यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3/2v इज़ 1/300, 2v इज़ 900 एंड v इज़ 450 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन है, मतलब ये हमारा कहाँ बनेगा, डेंसर मीडियम में बनेगा। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। ठीक है, पोल से ऑन द राइट साइड 450 सेंटीमीटर पे बनेगा। एंड मुझे ऑल्सो क्या फाइंड करना है, पावर। तो पावर जो होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का μ2 माइनस μ1/r होता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ जो r है हमारा वो सेंटीमीटर्स में है, और जब हम यहाँ पावर निकालेंगे तो उसके SI यूनिट डायोप्टर होती है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए करेंगे। μ2 माइनस μ1, म्यू की तो कोई यूनिट नहीं होती, 1.5 माइनस 1। ओके, एंड हेयर we will take radius of curvature as 0.25 meters, not 25 सेंटीमीटर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पावर की SI यूनिट जो होती है मेरी वो डायोप्टर होती है, जिसमें कि मुझे फोकल लेंथ जो चाहिए वो मीटर्स में होना ज़रूरी होता है। तो इट इज़ 0.5/0.25। हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2। ठीक है, तो 2 डायोप्टर जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है, अगेन इट इज द कन्वेक्स सरफेस। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर separates two media of refractive indices 4/3 and 1.6। तो देखिए 4/3 अप्रॉक्स 1.33 होता है, 1.33 एंड दिस इज़ 1.60। तो जो रेयरर है इसमें उसको हम क्या ले लेते हैं, μ1, और जो डेंसर है उसको μ2। हमेशा हमें डेंसर को μ2 लेना है एंड रेयरर को μ1। ये कंडीशन, ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फर्स्ट मीडिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, हो सकता था ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ भी रखा होता तो भी हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाता। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ता, अगर ऑब्जेक्ट हमारा, या फिर ये कह लीजिए कि ये 1.6 होता और ये मेरा ऐसा होता, तो हम इसको ही μ2 लेते, मतलब डेंसर को ही μ2 लेना है। इन दैट केस अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा होता तो हम डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करके थोड़ा सा चेंज करके भी कर सकते हैं एक एडिशनल के फॉर्म में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द सेकेंड मीडियम, ऐसे करके कह सकते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। अभी तो हम फर्स्ट मीडियम में ही रख के कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी कहाँ हो रहा है, फ्रॉम डेंसर रेयरर टू डेंसर हो रहा है। ठीक है, रेयरर टू डेंसर माइनस μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। 4/3 और u मेरा है -200, μ2 है मेरा 1.60, v है मुझे फाइंड करना है μ2 माइनस μ1, 1.63 माइनस 4/3 अपॉन रेडियस इज़ 20। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, 4/3 इंटू 200 प्लस 1.6 v इज इक्वल्स टू 1.60 माइनस इसको 1.33 लिख सकते हैं हम बाय 20। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ पे मेरा आ गया 150 प्लस 1.60 v इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे 0.27 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 3 2/20। और इसको अगर हम उधर ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.60 v इज़ 0.27/20 माइनस 1/150। राइट, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 160 by v इज 1.60 by v
एलसीएम या 300 मिलेगा मुझे, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मुझे 15 को 0.27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4.05। एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 1.60 बाई वी इज़ 2.05 बाई 300। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब हम वी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वी अप्रॉक्स आपको इतना मिलेगा, ओके। तो ये पॉजिटिव है। तो ये क्या मतलब, इमेज जो बन रही है वो हमारी डेंसर मीडियम में बन रही है, ठीक है। इमेज हमारी डेंसर मीडियम में बन रही है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, वही मुझे कैलकुलेट करना था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट, सब उससे कैलकुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है कि कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्या लगा है। ये 2 फार्मूलाज याद रखिए। पावर निकालना हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का तो ये करेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दैट केस सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लेंगे। ये मिस्टेक हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।